हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। दोस्तों मेनिंजाइटिस होता क्या है? तो देखो नाम से समझो, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, मेनिंजाइटिस बना है मेनिंजिस और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन से। ठीक है, तो मेनिंजिस का मतलब होता है कि जो मेनिंजिस होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। अब मेनिंजिस क्या होती है? तो मेनिंजिस आर द कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट आती है पायामेटर, फिर आती है ड्यूरामेटर एंड थर्ड आती है आर्कनॉइड मैटर। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को कवर करती हैं। जब क्या होता है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के कारण, तब हम इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज़ डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, देखो क्या है, ये क्या है, इन्फ्लामेशन है। किसका इन्फ्लामेशन? ये है लाइनिंग अराउंड द ब्रेन, जो भैया ब्रेन की लाइनिंग होती है। ठीक है, जो ब्रेन के चारों ओर जो लिनिंग्स होती हैं, ठीक है, लेयर होती है, उसका क्या है, इन्फ्लामेशन है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, मेनिंजिस लेयर्स होती हैं, जिनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके कारण? किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, तब हम उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। ठीक है, क्या होता है, एक टाइप का एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजिस में। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजिस का। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है उसको हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कैसे करके जो मेनिंजाइटिस है वो हो सकता है, किन किन चीज़ों से हो सकता है। तो फर्स्ट है इसमें बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद वो ब्रेन में पहुंचता है ब्लड के थ्रू, तो इसके बाद क्या हो सकता है, उसमें मेनिंजाइटिस वो कॉज कर सकता है। ऐसे ही क्या है, वायरस है, वायरस भी ऐसे ही क्या करता है, अपना जो है पैथोफिजियोलॉजी वायरस की ऐसी ही होती है कि वो ब्लड में एंटर करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर वो चला जाएगा हमारे ब्रेन में, उसके बाद कॉज कर सकता है वो किसको, मेनिंजाइटिस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तब भी उसको क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है टोबैको। टोबैको से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मात्रा में टोबैको लेता है या फिर क्या करता है, वो स्मोकिंग वगैरह करता है, तब भी उसको क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑक्यूलर इन्फेक्शन। तो देखो ऑक्यूलर इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आई का इन्फेक्शन। ठीक है, आई में, आँख में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस की वजह से, तब भी क्या हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, जो मेनिंजाइटिस है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ओटाइटिस। ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना, किसमें, ईयर में इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा टू हेड और स्पाइन। देखो क्या होता है, जब भी हेड और स्पाइन यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है और जो हमारा हेड है, सर है, उसमें कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तब भी वो मेनिंजिस को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है मेनिंजिस में, है ना, जिसको ही हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, या फिर इसकी वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी जो भी मेनिंजाइटिस वाला व्यक्ति है उसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें रिजिड नेक। देखो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो लक्षण होता है मेनिंजाइटिस का वो होता है रिजिड नेक। ठीक है, पेशेंट की जो भी नेक होती है वो कैसी हो सकती है, रिजिड हो सकती है। ठीक है, कठोर हो सकती है, उसकी जो नेक है वो इधर उधर मूव करने में उसको परेशानी होगी, वो आसानी से मूव नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीजर्स। तो देखो ब्रेन का मामला है तो पेशेंट को सीजर्स भी आने लाजमी है। ठीक है, क्योंकि मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हुआ है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, सीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी इम्पेयरमेंट। तो सीजर्स की वजह से मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, सीजर्स आ रहे हैं, मान लो सीजर्स नहीं भी आ रहे हैं, तब भी उसको मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, क्योंकि क्या है, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्निक्स साइन। देखो कर्निक्स साइंस का मतलब होता है सीवियर स्टिफनेस ऑफ द होम स्ट्रिंग। ठीक है, देखो सीवियर स्टिफनेस किसमें, होम स्ट्रिंग्स में। तो होम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जो भी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें क्या हो जाती है, सीवियर स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी लेग होता है पेशेंट का वो क्या नहीं हो पाएगा, सीधा नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, जब उसको क्या कहते हैं 90 डिग्री पर उठाया जाएगा। मान लीजिए क्या है, पेशेंट का एक पैर क्या है 90 डिग्री पर उठाया गया है, तो पेशेंट का जो दूसरा पैर है वो सीधा नहीं रहेगा, वो अपने आप ही फ्लेक्स होगा, यानी अपने आप ही
मुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फोटोफोबिया, ठीक है। देखो यहाँ पे फोनोफोबिया है तो इसको फोटोफोबिया कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोफोबिया, यानी जो पेशेंट है मेनिंजाइटिस वाला, उसको क्या होता है, उसको जो है लाइट से डर लगने लगता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लाइट जहाँ पर होगी तो वहाँ पर उसको क्या होने लगेगा, डर लगने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर, इन्फ्लामेशन हुआ है, सीधी सी बात है फीवर आना ही आना है, ठीक है। तो पेशेंट को फीवर हो सकता है ना। और ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। जॉइंट पेन क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जो स्टिफनेस ब्रेन में हो रही है, ठीक है, सॉरी स्टिफनेस नेक में हो रही है, तो और स्टिफनेस किस में हो रही है, स्केलेटल मसल्स में हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिट्स, तो फिट्स क्या होते हैं, तो देखो जो फिट्स होते हैं वो रिपीटेड सीजर्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया अभी कि जो पेशेंट है उसको सीजर्स आ सकते हैं, तो उसमें क्या है, सीजर्स अगर बार बार आते हैं तब उसको हम कहते हैं फिट्स, तो पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हेडक, क्योंकि क्या हो रहा है, जो मेनिंजिस है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेडेक भी पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, देखो क्या हो रहा है भैया, पेशेंट को मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है। मेमोरी उसको अच्छे से याद नहीं कर पा रहा पेशेंट कुछ भी, ठीक है, याद रख नहीं पा रहा है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन भी हो सकता है पेशेंट को, है ना। एंजाइटी वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है, जो कि मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोनोफोबिया। फोनोफोबिया का मतलब होता है कि साउंड से डरना, ठीक है। जो भी मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट होता है वो क्या होता है, साउंड से बहुत ज़्यादा डरने लगता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोनोफोबिया, है ना, साउंड से डरना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं वो क्या होंगी, यानी हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का कैसे पता कर सकते हैं कि उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, उसके जो ब्रेन है उसका सीटी स्कैन कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि जो इन्फ्लामेशन है वो कहाँ हुआ है। ब्लड कल्चर कर सकते हैं पेशेंट का इन्फेक्शन को पता करने के लिए। CSF कल्चर कर सकते हैं, यानी जो पेशेंट का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको हम लेकर उसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ग्लासगो कोमा स्केल, तो ग्लासगो कोमा स्केल टेस्ट हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है उससे हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस का पता लगा सकते हैं कि जो भी पेशेंट है वो कितना कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है पेशेंट, उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जो इसका मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे सकते हैं अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तब, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं अगर उसको क्या हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों देंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड थेरेपी, पेशेंट को क्या होता है मेनिंजाइटिस में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड देंगे, ठीक है। डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन क्या काम करती है, ये भी एंटी इन्फ्लामेशन का ही काम करती है, ठीक है, ये भी क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो देखो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, देखो क्या हो सकता है पेशेंट को, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय डैमेज टू इनर ईयर, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी जो इनर ईयर होता है ना, ये हियरिंग लॉस ऐसी होती है जब भी क्या होता है, इनर ईयर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या इनर ईयर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तब क्या होती है, हियरिंग लॉस होती है, ठीक है। और द नर्व फ्रॉम द ईयर टू द ब्रेन, ठीक है, और कौन कौन सी नर्व्स इसमें, जो ब्रेन से ईयर में नर्व्स आती हैं वो क्या हो जाती हैं, इसमें डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा इनर ईयर है वो डैमेज हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को जाती हैं, ठीक है, वो भी डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एपिलेप्सी या सीजर्स, ठीक है, सीजर्स या एपिलेप्सी एक ही बात है, तो पेशेंट को सीजर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं। मेमोरी लॉस हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। पैरालिसिस भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि किसको अफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, और देखो ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। लर्निंग डिफिशियंसी, पेशेंट को कुछ भी सीखने में दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि क्या है, उसको मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या है, सीजर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को लर्निंग डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। सेप्टिसीमिया, यानी पेशेंट को जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, ठीक है। पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन जब हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट की डेथ, ठीक है, तो पेशेंट की डेथ भी
हो सकती है, ठीक है। अगर पेशेंट को क्या है बहुत ज़्यादा दिनों तक क्या है मेनिंजाइटिस रहता है, तब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।